दोस्तों सोचिए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अगर जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो जाए, उसके बाद तेल की सप्लाई रुकने लगे और अमेरिका की आर्थिक धमकियों के सामने अब चीन भी अगर सामने आकर के खुलकर उसके सामने खड़ा हो जाए, तो इसका असर दोस्तों सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट भारत की पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। और अब तस्वीर जंग की और भी अधिक गंभीर हो चुकी है। यह जो तपिश थी वो जंग की अब ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। और दोस्तों ईरान ने 45 जहाज़ों को बीते कल के दिन ब्लैक लिस्ट किया है और ओमान के पास एक तेल टैंकर लबालब भरा हुआ था। उस टैंकर पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है बीते कल के दिन। और अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो लंबे समय से इसकी तैयारी चल भी रही थी। और चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए साफ साफ ये कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए हमसे जो कदम बनेगा वो हम कदम उठाएंगे, हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। और इसी बीच दूसरी तरफ रूस और ब्रिटेन के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान की ये वॉर अब एक देश तक सीमित ना रह करके क्या ग्लोबल वॉर में तब्दील होने वाली है, या धीरे धीरे पूरा मिडल ईस्ट और दुनिया इसकी चपेट में आने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। हॉर्मुज़ ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रीवियस वीडियो में कई बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है क्या। एक्चुअली हॉर्मुज़ की खाड़ी को दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण तेल रास्ता माना जाता है और यहाँ से हर दिन करीब 80 लाख बैरल तेल यहाँ से वहाँ गुजरता है, यहाँ से सप्लाई होता है, अन्य देशों तक पहुँचता है, राइट। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ सकता है। अगर ऑयल महंगा तो तमाम वस्तु महंगी होती है। इसका असर अपने देश के अंदर भी हमने देखा था चंद दिनों पहले, कैसे प्राइस बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए थे। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में एक अपडेट जो आया है ओमान को लेकर के, तो यहाँ पर ओमान के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और एग्जैक्ट दावा अभी ये हम नहीं कर सकते भैया ईरान ने इसके ऊपर हमला किया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस हमले में जहाज़ के इंजन रूम को बहुत भारी नुकसान पहुँचा है। और जब किसी भी जहाज़ का, किसी भी व्हीकल का इंजन डैमेज हो जाएगा तो जहाज़ चलेगा कैसे? लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि अभी जहाज़ चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर यह है कि क्रू के मेंबर अभी सुरक्षित बताए गए हैं, उनकी जान माल को कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ना एक बात समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। दोस्तों सोशल मीडिया पर इसे सीधे सीधे किसी खास मिसाइल सिस्टम का हमला बताया जा रहा है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में हथियार की पुष्टि हर जगह एक जैसी नहीं है। इसलिए वीडियो में हमें इसे या तो रिपोर्टेड मिसाइल या फिर प्रोजेक्टाइल हमला हम लोग इसको कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े नंबर पर 45 जहाज़ों पर। इस खबर पे हम लोग आते हैं। ईरान के पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने 45 जहाज़ों की एक लिस्ट जारी करी और अब ईरान का ये आरोप है कि इन जहाज़ों ने हॉर्मुज़ से गुजरने के उसके नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए हम इनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि इन जहाज़ों को जुर्माना, हिरासत या फिर कार्गो जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर दोबारा इस रूट पर ये जहाज़ दिखाई दिए तो। यहाँ तक कि इन जहाज़ों के साथ शिप टू शिप ट्रांसफ़र करने वाले दूसरे जहाज़ों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यानी ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, वो समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाज़ों पर भी दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास इसका लंबे समय से चल रहा है और ये प्रयास काफ़ी हद तक इसका सफल हो भी रहा है। दोस्तों ईरान ने ना अमेरिका को ज़मीन पर नहीं, समुद्र के रास्ते दबाव में डालने की कोशिश शुरू कर दी है। या ये सब हम लोग देख रहे हैं, हमको लगा छोटा सा देश है ईरान, अमेरिका क्या ही बिगाड़ लेगा, दुनिया का ताकतवर देश है अमेरिका। सोचिए ईरान छोटे से देश ने अपने दम पर इस जंग को इतने लंबे समय तक खींच दिया और दांत खट्टे कर दिए इस समय इसराइल के भी, दांत खट्टे कर दिए इस समय अमेरिका के भी। और दोस्तों लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी साफ साफ ये बोला है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, एक ये नया ऑपरेशन इसने स्टार्ट कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के जरिए आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। ना होगा पैसा, ना ईरान देश उछलेगा इतना। मकसद ये है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करा जाए और दूसरे देशों को भी ईरान के साथ व्यापार करने से रोका जाए। जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे वो कहीं ना कहीं ईरान को इकोनॉमिक बूस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो व्यापार बंद करो। अमेरिका काफ़ी सारे देशों से अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर काफ़ी सारे देशों को धमकी दे रहा है कि ईरान से अपना कट ऑफ कर लो। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि ईरान के साथ व्यापार करोगे तो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों का खतरा झेलना पड़ेगा। क्या करेगा ट्रंप? ट्रंप बस यही कर सकता है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ, फिर मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा हूँ, मैं आपके फिर सामान के ऊपर फिर पेनल्टी टैरिफ लगा रहा हूँ। यही तो आता है इसको। लेकिन यहाँ ना अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक और है, या वो चुनौती बन चुकी है अब चीन। क्योंकि चीन ईरान का एक बड़ा तेल खरीदार है और चीन अमेरिका के इशारों पर नाचेगा नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। और अमेरिका की नई रणनीति का एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि अगर चीन ईरान से व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कितनी दूर तक जाएगा। जी हाँ, क्या चीन के ऊपर क्या अमेरिका अपने दम पर दबाव बना सकता है? और चीन ने ना अब जवाब भी साफ साफ अमेरिका को दे दिया है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ ये कहा है कि एक तरफा प्रतिबंध और दबाव समस्या का समाधान नहीं करते हैं और चीन अपने वैध हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। यानी कि अब लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की नहीं रह गई है, इसके पीछे ग्लोबल ट्रेड, तेल और चीन अमेरिका की ताकत का सवाल भी आकर के जुड़ चुका है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस विश्व गुरु भारत देश के अंदर क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है वो पहले से ही काफ़ी कम था। अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, तो सबसे पहले रहते की तरह यही हमारा देश फैलेगा। आपको पता होगा विश्व गुरु के बाबूजी ने कैसे अपील करी थी, भैया कारपूल करो, बाहर घूमने मत जाओ, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो, ये तक अपील करनी पड़ गई थी। वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं, किसी भी देश के टॉप लीडर ने अपनी जनता से इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करी जिस तरह की रिक्वेस्ट हमने अपने देश के अंदर देखी। थिंक अबाउट इट। क्या ये था अमृतकाल? सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, खाने की गैस, खाने का ऑयल सब महंगा हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब कहानी का एक दूसरा पहलू देख लेते हैं, एक दूसरी खबर पर आते हैं, बात करते हैं रूस और ब्रिटेन के बारे में। सो गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित करने में मदद की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद रूस भरा पड़ा एक तरह से, रूस काफ़ी रूस गया एक तरह से, और रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी सामने आई है। और कुछ विश्लेषणों में ब्रिटिश सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई गई है। मतलब सोचिए एक तरह से क्या चल रहा है हमारे पूरे देश के अंदर इस समय, वर्ल्ड के अंदर। लेकिन यहाँ भी ना एक बात आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया रूस ने ब्रिटेन पर सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। अभी केवल आशंका जताई जा रही है, केवल आशंका। चलिए अब वापस आते हैं दोस्तों ईरान की तरफ, बात करते हैं ईरान के बारे में कि वहाँ क्या चल रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है लंबे समय से, ये बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाएगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रणनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करके जवाब दे सकता है। मतलब टिट फॉर टैट होगा इसके माध्यम से। और यही इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक हिस्सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। क्योंकि आर्थिक युद्ध का जवाब अगर समुद्री युद्ध से दिया गया तो कीमत सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं चुकाएगा, बल्कि भारत, चीन, यूरोप और खाड़ी के देशों तक इसका असर पहुंच सकता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा है और दूसरी तरफ बातचीत की संभावनाएं भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर का ये लोग चाहते क्या है। चलिए दोस्तों, आखिर में हमको एक बात सबको ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे चल रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से हरा दिया, या फिर अमेरिका के सारे जहाज़ ख़त्म हो गए हैं, या ईरान जल्द ही पूरी दुनिया का तेल बंद कर देगा। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी चल रहे हैं चंद व्यू कमाने के लिए। असल तस्वीर दोस्तों ये है कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये सत्य है। समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ रहा है, ये भी सत्य है। आर्थिक प्रतिबंध बढ़ रहे हैं ईरान के ऊपर, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और कई बड़ी ताकतें इस संघर्ष में अपने अपने हितों के साथ में खड़ी है, ये बात भी सत्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसने किसी को हरा दिया, कौन हारा कौन जीता। दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान में कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि अगर ये आग और फैल गई तो उसकी कीमत दुनिया कितनी बड़ी चुका सकती है, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और याद रखिएगा, एक मिसाइल सिर्फ एक जहाज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन समुद्री रास्तों में पैदा हुआ डर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसलिए ईरान, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन से जुड़ी हर नई खबर अब सिर्फ विदेश नीति की खबर नहीं है,
जी हाँ, ये खबर बन चुकी है आपके हमारे पेट्रोल के दाम की, महंगाई की और आने वाले दिनों के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक बहुत बड़े संकट की कहानी बन चुकी है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर अब आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि जंग संभलने वाली है, जल्दी कुछ बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा, या फिर ये जंग एक विकराल रूप धारण करेगी? इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलते हैं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।